बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल: क्या औरत के लिए घर में गर्मी की वजह से जूड़ा बनाना जायज़ है? जवाब: औरत के लिए गुद्दी पर जूड़ा बांधना जायज़ है, लिहाजा गर्मी की वजह से इस तरह जूड़ा बनाया जा सकता है। अलबत्ता बालों को जमा करके सर के ऊपर जूड़ा बांधना जायज़ नहीं है। ये अहले जहन्नुम के साथ मुशाहबत की वजह से जायज़ नहीं। सवाल: कौन सा इंसान क़यामत के रोज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब होगा? जवाब है जो सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता है। सवाल है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस रंग के घोड़े को पसंद फरमाते थे? जवाब है सुर्ख रंग के घोड़े को। सवाल है कौन सी रोटी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं खाई? जवाब है बारीक आटे की चपाती। सवाल है इल्म का दरवाज़ा किस सहाबी को कहते हैं? जवाब है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कहते हैं। सवाल है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किस महीने में शहीद हुए? जवाब है रमज़ानुल मुबारक में। सवाल है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गुस्ल किसने दिया था? जवाब है हज़रत हसन, हज़रत हुसैन और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है फरिश्तों को मासूम क्यों कहा जाता है? जवाब है इसलिए कि अल्लाह ताला ने इनको गुनाह करने की ताकत ही नहीं रखी है। सवाल है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था? जवाब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पेशा गल्लाबानी था। सवाल है किस तरह नमाज पढ़ने वाला मौत की तकलीफ से महफूज रहता है? जवाब है लंबा कयाम करने वाला। सवाल है क्या आप जानते हैं कयामत से कितने साल पहले मुसलमानों की रूह कब्ज़ कर ली जाएगी? जवाब है 40 साल पहले। सवाल है बताइए कि इमाम से पहले रुकू करने वाले इंसान को शैतान क्या मानता है? जवाब है शैतान अपना बेटा मानता है। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बीवी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी? जवाब है हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है बताइए कि वो कौन सा अमल है जिसे करने से मोमिन के दिल को सुकून मिलता है? जवाब है अल्लाह का जिक्र करने से। सवाल है क्या आपको मालूम है कौन सा अमल तंदुरुस्ती को दूर करता है? जवाब है दुरूद शरीफ पढ़ना। सवाल है खड़े होकर कपड़े पहनने से कौन सी बीमारी आती है?
जवाब है, कुछ लोगों ने पजामा पहनने की सुन्नत के उन्वान से ये लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में है कि पजामा बैठकर पहने। जो कोई भी पजामा शलवार पैंट खड़े होकर पहनता है वो ऐसी बला में मुब्तला होता है कि जिसका इलाज ही नहीं होता। मुझे ये नहीं मालूम कि ये रिवायत शेख अब्दुल देहलवी ने कहाँ से नकल की है, ताहम इस्तेदलाल करने वालों ने इसे खुद ही ज़ईफ़ कहकर काम आसान कर दिया है। याद रखिए, इस्लाम में खड़े होकर शलवार पहनने की ममानियत साबित नहीं है। अलबत्ता जिन किताबों में बैठकर शलवार या पजामा पहनने का जिक्र है उसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा सतर का एहतमाम है। लिहाजा वॉशरूम वगैरह में जहाँ कपड़े गीले या नापाक होने का अंदेशा हो तो ऐसी जगहों पर खड़े होकर ही कपड़े तब्दील करने चाहिए। सवाल, असहाबे कहफ ने किस वजह से गार में पनाह ली थी? जवाब है, अपना ईमान बचाने के लिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद ख़राब और नहायत अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती के लिए मजबूर करने लगे। खुसूसन उनका एक बादशाह दकियानूस तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता था ये उसको कत्ल कर डालता था। असहाबे कहफ शहर अफसोस के शुरफा थे जो बादशाह के मोअज़्ज़िज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिबे ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के जुल्म जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उस दरबार से भाग निकले और एक पहाड़ के गार में पनाह ली। सवाल है, खाने काबा की ऊंचाई कितनी है? जवाब है, खाने काबा की ऊंचाई 15 मीटर जबकि उसकी चौड़ाई हर तरफ से अलग अलग है। मगरिबी जानिब से 12 मीटर 11 सेंटीमीटर है और मशरिकी जानिब से उसकी चौड़ाई 12 मीटर और 84 सेंटीमीटर है। जुनूबी तरफ से 11 मीटर और 52 सेंटीमीटर है और शुमाली जानिब से 11 मीटर 20 सेंटीमीटर है। सवाल है, बारिश का बरसाना और मखलूक की रोज़ी किस फरिश्ते की जिम्मेदारी है? जवाब है, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा जानवर जन्नत में जाएगा? जवाब है, ऊंटनी। सवाल है, क्या आप जानते हैं एक जन्नती को जन्नत में कितने खादिम मिलेंगे? जवाब है, 80,000 खादिम मिलेंगे। सवाल है, वो कौन सा इंसान है जिसे क़यामत तक रोज़े का सवाब मिलता रहेगा? जवाब है, रोज़े की हालत में मरने वालों को। सवाल है, क्या आप जानते हैं आलम बरज़ख से क्या मुराद है? जवाब है, मौत से क़यामत तक का सफ़र। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहार मुँह पानी पीने का क्या नुकसान बताया है? जवाब है, हज़रत अबू सईद खदरी से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने नहार मुँह पानी पिया उसकी ताकत कम हो जाएगी। सवाल है, खाना खाकर फौरन सो जाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? जवाब है, बहरापन। सवाल है, मर्द को औरत के साथ अयामे हैज़ में क्या करने से मना किया गया है?
जवाब है आयाम हैज में सिर्फ ताल्लुक ज़नो शो से बचना ज़रूरी है, इसके अलावा दीगर काम जायज़ हैं। सवाल है कौन सा पानी पीने से याददाश्त तेज होती है? जवाब है नारियल पानी पीने से याददाश्त तेज होती है। सवाल है कौन सी कौम नंगे होकर मजमा की शक्ल में गुस्ल किया करती थी? जवाब है कौमे बनी इसराइल। सवाल है वो कौन से दो फल हैं जिनको सूंघने से वजन कम होता है? जवाब है सेब और केला। सवाल है खाने काबा की तामीर कितने पत्थरों से की गई थी? जवाब है 5 पत्थरों से की गई थी। सवाल है कौन सी लाल सब्जी खाने से जोड़ों की हड्डियां मजबूत रहती हैं? जवाब है टमाटर खाने से जोड़ों की हड्डियां मजबूत रहती हैं। सवाल है दुनिया में सबसे पहले सालगिरह मनाने का रिवाज किस काफिर बादशाह ने शुरू किया? जवाब है फिरौन ने। सवाल है दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी कहाँ पाई जाती है? जवाब है अर्जेंटाइन और मेक्सिको में। सवाल है यूरोप का दिल किस मुल्क को कहते हैं? जवाब है जर्मनी को कहते हैं। सवाल है चांद की मिट्टी का रंग कैसा है? जवाब है सुरमई। सवाल है दुनिया में सबसे ऊंचा महल कहाँ वाक़ है? जवाब है एथोपिया। सवाल है बताइए कि जिन्नात का सबसे खतरनाक काम कौन सा होता है? जवाब है जिन्नात का सबसे खतरनाक काम इंसानों के दिलों में वसवसे डालना है। सवाल है किस जानवर की हड्डी घर में रखने से जादू से हिफाजत होती है? जवाब है वाज़ेह रहेगा ये अकीदा रखना कि ऊंट की हड्डी घर में रखना जादू से हिफाजत का जरिया है, तो ये बिल्कुल बेअसल और मनगढ़ंत बात है। लिहाजा इन बेबुनियाद बातों पर तवज्जो देने के बजाय रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जादू से हिफाजत के जो अस्कार व वज़ाइफ बताए हैं उनका एहतमाम करना चाहिए। सवाल है दुआ के बाद जल्दबाजी करने से क्या होता है? जवाब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से हर एक की दुआ कबूल की जाती है जब तक वो जल्दबाजी से काम नहीं लेता और ये कहने नहीं लगता कि मैंने तो दुआ मांगी लेकिन मेरी दुआ कबूल ही नहीं हुई। सवाल है जुम्मतुल मुबारक के दिन 2 अज़ानें क्यों दी जाती हैं? जवाब है लोगों को खुतबे के बारे में आगाह करने के लिए 2 अज़ानें दी जाती हैं। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका कितने दिन में किया गया?
जवाब है 7 दिन में किया गया। सवाल है बिला वजह हाथ और पांव हिलाने वाले में कौन सी बीमारी होती है? जवाब है अगर आप बैठे बैठे बिला वजह हाथ और पांव हिलाते रहते हैं तो आप जहनी इंतशार का शिकार हैं। सवाल है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी में कितनी खुसूसियात थीं? जवाब है 7 खुसूसियात थीं। सवाल है किस मजहब के लोग औरत को शैतान की सवारी कहते हैं? जवाब है यहूदी। सवाल है जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उससे कौन सी चीज छीन लेता है? जवाब है जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो सबसे पहले उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है। सवाल है वो कौन सा अमल है जिसकी फजीलियत के बराबर कोई अमल नहीं? जवाब है रोजा। सवाल है कौन सा जानवर घर में रखने से घर पर जादू का असर नहीं होता? जवाब है सफेद मुर्गा। सवाल है पूरा कुरान मजीद कितने अरसे में नाजिल हुआ? जवाब है कमोबेश 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। सवाल है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक वक्त में रसूल और बादशाह भी थे। जवाब है जी हाँ। सवाल है बताइए कि मलिका सबा की किस इलाके में हुकूमत थी? जवाब है यमन में। सवाल है बदर में मुसलमान शोहदा की तादाद कितनी थी? जवाब है बदर में मुसलमान शोहदा की तादाद 14 थी। सवाल है बैते रिजवान किस सहाबी की वजह से हुई? जवाब है हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की वजह से हुई। सवाल है अबू लहब कैसे मरा और कहाँ मरा? जवाब है ताउन या चेचक से मरा और मक्के में मरा। सवाल है हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत किस सन में हुई? जवाब है यकुम मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी को हुई। सवाल है कौन से 2 परिंदे हैं जिनको दुनिया में अमन का निशान कहा जाता है? जवाब है फाख्ता और कबूतर को। सवाल है कुरान मजीद में लफ्ज इस्लाम कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 6 मर्तबा आया है। सवाल है गारे हिरा को आप क्या कहते हैं? जवाब है गारे हिरा को आप जबले नूर कहते हैं। सवाल है कुरान का लफ्ज सबसे पहले किस सूरत में नाजिल हुआ?
जवाब है सूरह मुज़म्मिल में। सवाल है कौन सा फरिश्ता लोगों को मैदाने हशर की तरफ बुलाएगा? जवाब है हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। सवाल है कुरान पाक में बेहतरीन मशरूब किसे कहा गया है? जवाब है दूध को। सवाल है किस जानवर के 2 दिमाग होते हैं? जवाब है बंदर के 2 दिमाग होते हैं। सवाल है मस्जिद नबवी की ज़मीन की कीमत किसने अदा की थी? जवाब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ कितनी किताबें मंसूब करते हैं? जवाब है 5 किताबें। सवाल है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की कुर्बानी का वाक़या कहाँ पेश आया? जवाब है मक्के के नज़दीक मिना में। सवाल है दाढ़ी किस पैगंबर के बाद लाजमी हो गई थी? जवाब है हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद। सवाल है अगर किसी लड़की का अकीका बचपन में ना किया गया हो और जवान होने के बाद उसका अकीका किया जाए तो क्या उसका अकीका करना दुरुस्त है और क्या जवान लड़की के बाल काटे जाएंगे? जवाब है अगर किसी लड़की का अकीका बचपन में ना हुआ हो तो बालिगा होने के बाद उसका अकीका करना दुरुस्त है। अलबत्ता बालिगा होने के बाद उसके सर के बालों का काटना शरअन जायज़ नहीं। सवाल है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस चीज़ के ज़रिए ज़मीन पर उतरेंगे? जवाब है 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे और 2 रंगीन चादरें ओढ़े होंगे। सवाल है पहले आसमान का नाम क्या है? जवाब है पहले आसमान का नाम रकी है। सवाल है खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया था? जवाब है हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दिया था। सवाल है शैतान 80,000 सालों तक किसका साथी रहा? जवाब है शैतान 80,000 सालों तक फरिश्तों का साथी रहा। सवाल है घर में कौन सा फल रखने से फरिश्ते खुश होते हैं? जवाब है मुख्तलिफ लोग अक्सर ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि घर में पपीता रखने से फरिश्ते खुश होते हैं क्योंकि ये फरिश्तों का पसंदीदा फल है या फिर फरिश्तों का फल है। तो इस बारे में हम वाज़े कर दें ना तो ये फरिश्तों का पसंदीदा फल है और ना ही घर में पपीता रखने से फरिश्ते खुश होते हैं, बल्कि हकीकत कुछ यूँ है कि इसकी बेपनाह इफादियत के पेश नज़र मशहूर मुहिम जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने पपीते को फरिश्तों का फल का नाम दिया था। और अगर पपीते की जादुई और ग़िज़ाई अहमियत पर नज़र दौड़ाई जाए तो ये नाम दुरुस्त भी लगता है, लेकिन ये नज़रिया हरगिज़ दुरुस्त नहीं, यानी कि फ़रिश्तों को पपीता
पसंद है या पपीता देखकर फरिश्ते खुश हो जाते हैं।